दोस्तों, यदि आप देसी मुर्गी पालन कर रहे हो, करने वाले हो या करके छोड़ चुके हो तो ये पीडीएफ ई बुक आपके बहुत काम आ सकती है। यदि आप इस पीडीएफ ई बुक को एक बार पढ़ लेते हो तो आपको देसी मुर्गी पालन की 99% जानकारी मिल जाएगी। इस पीडीएफ ई बुक में मुर्गी पालन में लगने वाली लागत, सर्दी गर्मी बरसात में मुर्गियों की देखरेख, देसी मुर्गियों की प्रजातियां, असील कड़कनाथ, एफएफसी, सोनाली, आजाद की जानकारी, एक दिन के चूजे को बड़ा होने तक कैसे पाले, मुर्गियों की वैक्सीनेशन, मुर्गियों की बीमारी कारण इलाज और उनकी दवाएं, देसी मुर्गियों के फीड और उनके मार्केटिंग के तरीके आदि बातों को शामिल किया है। देसी मुर्गी पालन हिंदी पीडीएफ ई बुक की कीमत सिर्फ 51 रुपीज है। आप गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे, पेटीएम, भीम यूपीआई और क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट स्लिप 9236623883 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भेजें। अधिक जानकारी के लिए 9236623883 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। और आज हूं मैं होरीलाल के फार्म पर, जो कि बॉयलर चूज़ा डालते हैं और उसको बड़ा करके सेल करते हैं। तो आज हम इनसे बॉयलर चूज़े के बारे में, बॉयलर फार्मिंग के बारे में इनसे जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले होरीलाल जी से इनका हम परिचय पूछ लेते हैं, कहाँ पर रहते हैं और किस तरह से फिर बताते हैं आपको कि ये फार्मिंग किस तरह से करते हैं। तो होरीलाल जी, आप अपना। मैं हूँ होरीलाल रावत, ग्राम धाराखेड़ा, पोस्ट मकोर, जिला उन्नाव से। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जो ये बॉयलर की फार्मिंग कर रहे हो, कितने दिन से कर रहे हो? लगभग 1.5 साल हो गया हमको। अच्छा, 1.5 साल से करते हुए आपको इसको हो गया? जी जी। तो आपके मन में ये विचार कहाँ से आया कि हमें बॉयलर की फार्मिंग करनी चाहिए? यही यूट्यूब से हमने सीखा कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमा रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि कुछ करें, कुछ आगे बढ़ें। आपने अभी तक इसमें लगभग 1.5 साल में कितने बैच आपने डाले हैं? लगभग हम 12 बैच डाल चुके हैं। और आप ये कितना बैच, कितने बर्ड आप इसमें बॉयलर का डालते हैं? ज़्यादा तो हम नहीं डाल पाते हैं। एक बार 500 डाला, उसके बाद 600, उसके बाद जो है कम ही कम डालते रहे। इस बार हमने 1000 चूज़ा डाला हुआ है। तो इस तरह से ये बर्ड को डालते हैं, यानी कि ये चूज़े को डालते हैं, बॉयलर को। अभी हम आपको इनका फार्म भी दिखाएंगे कि किस तरह से ये इनका फार्म बना हुआ है। तो अभी जब ये आपने फार्म बनाया था तो लगभग इसमें कितनी कास्ट आपकी आई थी? हमारा फार्म पूरा जो है लकड़ी का बना हुआ है, पैरा का बना हुआ है और पन्नी पड़ी हुई। हमारे फार्म में लगभग जो है 19 से 20 हज़ार खर्चा आया था। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आपने यहाँ पर 3 सेट लगभग बना रखे हैं। तो 3 सेट में आपने आप अकेले करते हो या आपके साथ में भी मिलकर कोई करता है? नहीं, हम अकेले करते हैं। हमारे पास लेबर भी नहीं, हम खुद ही देखते हैं। खुद ही अकेला फार्म पूरा देखते हो? जी जी। ठीक है। अच्छा, इसको पालने में आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है? दिक्कत ज़्यादा, इसमें बीमारियां बहुत ज़्यादा आती हैं। अगर थोड़ा चूक हो जाए तो सारे बच्चे साफ़ हो जाएंगे। अच्छा, तो इनका कहने का मतलब है कि जो बॉयलर हम फार्मिंग करते हैं तो इसमें बीमारियां हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अभी तक मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि आप तक अभी तक इतने बैच डाले हैं, इसमें से आपने कितना फ़ायदा उठाया है या कितना नुकसान उठाया है? लगभग हमने कमाया भी 50,000 और कम से कम 60-65 हज़ार खो चुके हैं इसमें। तो अभी तक इन्होंने जो भी फार्मिंग की है, जितना भी इन्होंने बर्ड तैयार किया है, उसे सेल किया है, उसमें लगभग इन्होंने टोटल आपने कितने बैच लगभग डाले हैं? 12 करीब। 12 बैच तक की इन्होंने डाले हैं और 12 बैच में अभी तक इन्होंने लगभग 50,000 रुपये कमाए हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर इसमें जब बर्ड में कोई बीमारियाँ आती हैं तो लगभग 60-70 हज़ार रुपये इनका लॉस भी हुआ है। तो अभी तक अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट इसके हिसाब से तो आपको लॉस में चल रहा होगा? जी जी, इस समय लॉस में है। तो जब इसमें यहाँ पर आपको बेनिफिट उतना नहीं हो पाता है, फिर भी आप बॉयलर की फार्मिंग कर रहे हो, और इसके पीछे का क्या कारण है? हम सोच रहे हैं कि जो हमारा नुकसान हुआ शायद इस बार वापस आ जाए, इस बार वापस आ जाए, लेकिन वापस आने का तो नाम ही नहीं आता। हर बार बीमारियाँ एक तरीके की पैदा हो जाती है। इस समय हमारे बर्ड को बुखार भी है, बुखार की दवा चला रहे हैं इस समय। तो इसके साथ में जो अभी आप पीछे देख रहे हो कि यहाँ पे बॉयलर का भी बर्ड पड़ा हुआ है, साथ में यहाँ पर जो कि है कुछ बहुत यहाँ पर देसी का भी बर्ड पड़ा हुआ है। तो ये बाहर से चूज़ा लेते हैं, और बल्कि जो मेरे पास भी होता है तो मेरे पास से भी कुछ चूज़े ये ले लेते हैं। तो वो यहाँ पर थोड़ा साइड में पड़े हुए हैं, हम उसको भी आपको दिखा देंगे कि आप जो बर्ड ये पड़ा हुआ है देसी का, तो यहाँ पे थोड़े बहुत बर्ड ये देसी का भी डालते हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि यदि आप बॉयलर की फार्मिंग थोड़ी
बहुत करते हो 1000-500 के आसपास, तो इससे बेटर है आप देसी की भी फार्मिंग आप करें तो ज़्यादा बेटर होगी। और हमारा कहने का मतलब है अगर आप देसी फार्मिंग करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि समय तो उसमें कुछ ज़्यादा लग जाता है, लेकिन हमारे पास लगभग जो है 30 से 35 बच्चे पड़े हुए हैं, उसमें कोई बीमारी का नाम नहीं है। और पूरा हमारा फार्म उड़ गया था, 2 बार बच्चे भीग भी चुके हैं, लेकिन एक भी बच्चा हमारा मरा नहीं। जब हमने शुरू किया तो उस समय सबसे पहले वो कोरोना का दौर था, उसमें जो है बर्ड तो बहुत सस्ता था लेकिन बिका भी बहुत सस्ता था, लेकिन मेरा लॉस नहीं हुआ था उस समय। जितना पैसा हमने लगाया था उतना पैसा हमको वापस मिला था, ना बढ़ा था ना घटा था। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि यहाँ पर दाने का भी रेट इसमें मायने रखता है। तो ये दाने का आपको जो शुरुआत में रेट था, अब चूँकि थोड़ा सा दाने का रेट बढ़ा हुआ है, तो पहले क्या रेट मिलता था दाना आपको और अब क्या रेट मिल रहा है? जब हमने शुरू किया उस समय जो है 1350 के आसपास बोरी थी, और आज जो है बढ़ कर के जो है 21 से 2200 रुपये तक हो गई है। तो इस समय दाने का रेट बहुत ज़्यादा है, और जो है मुर्गा बिकने का, बड़ा मुर्गा करके बेचने में उतना ही आज भी मंडी है, मंडी नहीं बढ़ रही। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप बॉयलर फार्मिंग करते हो तो यहाँ पे जो हमारी कमाई होती है बॉयलर फार्मिंग से, तो ये सारा डिपेंड होता है मंडी रेट पर। यदि मंडी का रेट आपको सही मिल गया तो आपकी कमाई इसमें अच्छी खासी हो सकती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि आप ये जो बर्ड डालते हो तो ये आपका बर्ड कितने दिन में कितना वज़न और कितना खा करके हो जाता है लगभग? हमारा बर्ड जो है लोग तो बताते हैं 33 दिन में 2 किलो हो जाता, लेकिन हमने जो है एक भी बार 33 दिन में 2 किलो नहीं कर पाए हैं। हमारा जो है बर्ड कम से कम 50 या 52 दिन में 2 किलो होता है, और जो है 60 से 65 बोरी खा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जो बॉयलर की फार्मिंग होती है, ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 35 से 40 दिन का होता है। यदि आप बर्ड को अच्छा फीड दे रहे हो और अच्छी मेडिसिन दे रहे हो, अच्छा मैनेजमेंट दे रहे हो, तो बर्ड आपका 35 दिन में लगभग 2 केजी हो जाएगा। यदि इससे ज़्यादा का समय लेता है तो कुछ ना कुछ आपकी फार्मिंग में कमी है, आपके मैनेजमेंट में कमी है। तो यहाँ पर मैं इनका मैनेजमेंट भी दिखाऊंगा। बट अगर मैं इस वीडियो को कम्प्लीटली बनाऊँ कि बर्ड को डालने से लेकर के इनको तैयार करके बेचने तक इनके पूरे फार्म का मैनेजमेंट क्या क्या है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ शॉर्ट में ही जानकारी दे रहा हूँ। आने वाले समय में आपको बॉयलर फार्मिंग की कंप्लीट जानकारी दूंगा, ताकि आपको बॉयलर फार्मिंग में भी उन समस्याओं का सामना ना करना पड़े जो कि बहुत से फार्मर जैसे कि हमारे होरीलाल जी हैं, इनको भी सामना करना पड़ रहा है। तो होरीलाल जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि इनमें कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं बॉयलर फार्मिंग में? हम तो जब से कर रहे हैं सर जी, तब से जो है बुखार, जिसको टॉक्सी भी बोलते हैं, और जो है सफ़ेद और लाल बीट सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या आती है। इसके अलावा तो अभी तक कोई बीमारी हमारे फार्म में नहीं आई है। तो अभी तक इन्होंने जो समस्या का सामना किया है वो टॉक्सिस बीमारी है, जो कि बुखार की कहते हैं, और दूसरी इन्होंने बीट की समस्या का सामना किया है, जो कि सफ़ेद बीट और लाल बीट की समस्या इनके बर्ड में होती है। इसके अलावा इसमें और कौन कौन सी बीमारियाँ इसमें आती हैं? और हमारे फार्म में तो सर जी अभी कोई आई नहीं, तो इतनी ज़्यादा मुझको जानकारी भी नहीं है। यही 2 बीमारियां आई थी, उनका सामना भी हमने किया। तो दोस्तों, बॉयलर की फार्मिंग में बहुत सारी बीमारियां आती हैं, इनके बारे में हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे, उनकी मेडिसिन के बारे में भी बताते रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप मुर्गी पालन करते हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी करना। तो अभी हम आगे और बढ़ाते हैं इस वीडियो को, थोड़ी बहुत और जानते हैं इनके बारे में। उसके बाद में अभी यहाँ पर इनसे नेक्स्ट वीडियो और है, यहाँ पर आएगा आपको जो इनके फार्म का मैनेजमेंट है वो हम देखेंगे, और हम बताएँगे कि क्या क्या फॉल्ट अभी इनके फार्म में हैं। तो एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे होरीलाल जी कि इनकी देख रेख आप किस तरह से करते हो? इसकी देख रेख समय समय पे पानी, समय समय पे दाना। अगर पानी ख़त्म हो जाए तब भी दिक्कत, और दाना ख़त्म हो जाए तो घंटे 2 घंटे कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। और साफ़ सफाई का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता हमारे फार्म में। हमारे फार्म में भूसी नहीं गंदी होती, हम रोज़ भूसी खुदाई करते हैं, और अगर हमको भूसी गंदी लगती है या भूसी
गल जाते या ख़राब हो जाते उसको हम हटा के फेंक देते हैं और नई भूसी फिर डालते हैं। इनका कहने का मतलब है कि जो बिछावन है, ठीक है, नीचे जो फर्श पे लीटर बिछाते हैं तो यह लीटर को समय समय पर चेंज करते रहते हैं। यदि फार्म के अंदर से स्मेल ज़्यादा आने लगे तो ये बिछावन को चेंज कर देते हैं और समय समय बिछावन को जो है वो पलटते रहते हैं ताकि इसके अंदर अमोनिया गैस ना बन सके। सबसे पहले तो दिक्कत आती है हमारे फार्म में 2 बार जो है बुखार आ चुका, टॉक्सी जिसको बोलते हैं। बुखार की वजह से मंडी तो सही मिली लेकिन बच्चा मर गया। जब आधा बच्चा मर गया तो बचने की तो कोई संभावना ही नहीं रही। और सबसे पहले पिछले साल जो है एक बार जब हमने शुरुआत किया था तब जो है 155 रुपये मंडी थी। तब हमको जो है लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये सिर्फ एक ही बैच में बच गया था। तो उस समय आपके पास कितना बर्ड पड़ा हुआ था? उस समय सिर्फ 600 बर्ड था, तब भी हमको काफ़ी फ़ायदा हुआ था क्योंकि दाना बहुत सस्ता था, चूजा सस्ता था। इस समय तो इतना महंगा है तो बचने की कोई संभावना नहीं दिख रही। तो यहाँ पर इनका कहने का मतलब है कि अगर आपको चूज़ा सही रेट में मिल जाता है और फीड आपका सही रेट में मिल जाता है और बर्ड आपका जो है वो सही समय पर तैयार हो जाता है और मंडी का भी रेट आपको सही मिल जाता है तो इसमें बेनिफिट निश्चित है। अदरवाइज़ इसमें ज़्यादातर आपको लॉस ही उठाना पड़ता है या फिर बहुत ज़्यादा आपको बचत इसमें नहीं होती। तो हरीलाल जी, एक लास्ट सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आप हमारे जो व्यूवर्स हैं और सब्सक्राइबर हैं उनसे बॉयलर की फार्मिंग के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यदि वो करना चाहते हैं तो क्या आप उनको किसी तरह की सलाह दे सकते हो? हम तो चाहते हैं कि अगर आप पोल्ट्री फार्म करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर आप ट्रेनिंग नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम बर्ड से शुरू करें कि अगर लॉस हो तो ज़्यादा ना हो और मुनाफे का भी संभावना बहुत कम रहती है। तो कम से कम 500 बर्ड से शुरुआत करें तो उससे आप सीख भी सकते हैं और जानकारी भी मिल जाएगी आपको। तो इनका कहने का मतलब है जब भी आप शुरुआत करें अच्छी तरह से जानकारी ले लें और कम से कम बर्ड से इसकी शुरुआत करें। तो यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि यदि हमारा कोई व्यूवर्स या सब्सक्राइबर आपसे किसी तरह की जानकारी लेना चाहे तो क्या आप उसे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारा नंबर है 9453 84 88 70। तो यदि आपको बॉयलर फार्मिंग संबंधित किसी तरह की सलाह चाहिए तो आप इनके दिए बताए गए नंबर पर, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो इस नंबर पर आप कॉल करके इनसे जो भी इनके पास जानकारी है आप इनसे ले सकते हो।